वेलकम स्टूडेंट्स। सो 12th क्लास में हम अपना जो सेकंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट वो स्टडी कर रहे थे। उसमें स्टूडेंट्स हम क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ रहे थे। तो क्रॉस पॉलिनेशन की हमने एडेप्टेशंस या उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हमने स्टडी किए थे। अब जो मेथड्स ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन है, शुरू में हमने जो फ्लो चार्ट बनाया था तो उसमें बताया था कि कुछ बायोटिक्स एजेंट्स की जरूरत है, कुछ एबायोटिक्स की होती है। इसके अंदर बायोटिक में इंसेक्ट, एनिमल्स, बैट की बात की थी, एबायोटिक में वाटर और विंड की बात की थी। आज हम वो जो एजेंसीज है अलग अलग पॉलिनेशन के लिए, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जो मेथड या एजेंसीज रिक्वायर्ड होती है, उसमें जो अपनी फर्स्ट स्टडी कर रहे हैं एनीमोफिली। एनीमोफिली क्या होती है? जो पॉलिनेशन किसके द्वारा होती है? विंड के द्वारा जो पॉलिनेशन होती है उसे क्या बोलते हैं? एनीमोफिली बोला जाता है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एनीमोफिली। स्टूडेंट्स, विंड पॉलिनेशन बहुत सारे प्लांट के अंदर, बहुत सारे फ्लावर के अंदर विंड की हेल्प से पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचते हैं दूसरे फ्लावर के। क्रॉस पॉलिनेशन है ना, तो क्रॉस पॉलिनेशन में तो जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर के ऊपर जाएगा, तो वो दूसरे पे जाते हैं किसकी हेल्प से? विंड की हेल्प से। उस प्रकार की पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं? एनीमोफिली। और प्रोसेस को या उन फ्लावर्स को क्या बोलेंगे? एनीमोफिलस फ्लावर। क्या बोलेंगे? एनीमोफिलस फ्लावर। और स्टूडेंट, जो एनीमोफिलस फ्लावर होंगे ये क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं, इनका वेट जो होगा लाइट वेट होंगे, ये नॉन स्टिकी होंगे, विंग्ड भी होते हैं कुछ टाइम। ये नोट कर लेना चाहिए। क्या क्या है? स्मॉल होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, लाइट इन वेट होते हैं। ये इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और बहुत पोलन ग्रेन है वो बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि विंड के अंदर जाना है। विंड के अंदर जाना है तो एक या दो होंगे तो बात बनेगी नहीं ना। तो यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 कुछ प्लांट के अंदर 50,000 तक पोलन ग्रेन उससे ज्यादा भी प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि विंड में जाना है। और सबसे बड़ी बात होती है इसका जो एंथर होता है, एंथर वो वर्सेटाइल होता है। एंथर क्या होता है इनका स्टूडेंट्स? वर्सेटाइल इन द नेचर। वर्सेटाइल नेचर का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे ये मान लो आपका फिलामेंट है, ये उसके ऊपर एंथर है, तो एंथर किधर भी ऐसे घूम सकता है, किसी प्रकार से भी, कहीं पे भी, यहाँ यहाँ यहाँ, वर्सेटाइल। तो इनकी जो एंथर से जो पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। कोई भी इनकी डायरेक्शन नहीं होती, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। और जो अगर हम स्टिग्मा की बात करें, एक एक पॉइंट में पहले मैं आपको बता देता हूँ। अगर स्टिग्मा की बात करें तो स्टिग्मा यहाँ पे क्या होता है? स्टिग्मा में जो कैलिक्स, क्रोला या तो रिड्यूस्ड होते हैं या होते ही नहीं है, ज्यादातर कंडीशन के अंदर एब्सेंट ही होते हैं। और जो इनके जो स्टिग्मा और जो स्टाइल की बात करें तो वो फेदरी होते हैं, ब्रशी अपीयरेंस के होते हैं। आपने मेज देखा होगा, मक्का, आप जो खाते हो, कोप जो खाते हैं हम, जो भुट्टा जिसको हम बोलते हैं, वो फीमेल पार्ट होता है, उसको हम फीमेल फ्लावर कह सकते हैं। और फीमेल फ्लावर जनरली प्लांट के नीचे की तरफ लगता है। जैसे यहाँ पे बनाए प्लांट, एक ही बना देता हूँ यहाँ इस प्रकार से। तो ये मान लो जो कॉर्न लगा हुआ है, इसके बाद इस प्रकार से लीफ होते हैं यहाँ पे, और ये नीचे की तरफ होते हैं। और मेल की बात करें तो वो ऊपर की तरफ यहाँ प्रेजेंट होते हैं। ब्रश लाइन ये भी इस प्रकार से ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जो मेल पार्ट है इसका वो यहाँ प्रेजेंट होगा। काफी इनके बीच में एक डिस्टेंस होती है, तो यहाँ से जो पोलन ग्रेन रिलीज होगा वो जनरली किसके ऊपर जाएगा? दूसरे फ्लावर के ऊपर जाएगा, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। और जब आप मक्का की बात कर रहे हैं, आप मेज की बात कर रहे हैं, जब आप खाते हो तो जब उसको खोलते हो तो ऊपरी ऊपर जो फेदरी इस प्रकार के जो आपको एयर लाइक स्ट्रक्चर से जो दिखाई देते हैं फेदर्स, वो क्या है? वो उसका फीमेल पार्ट है। वही तो स्टाइल एंड स्टिग्मा है इसका, ठीक है? स्टाइल और स्टिग्मा है। और जो आप दाने खा रहे हो वो उसके क्या है? ओव्यूल्स हैं। तो जितने पोलन वहां पे पोलन ग्रेन आते हैं, जितने स्टिग्मा स्टाइल होंगे उतने ही उसके अंदर क्या होते हैं? उसके अंदर दाने प्रेजेंट होंगे। ये नोट करने की बातें हैं, सिंपल से सुनने की बातें हैं, ठीक है? तो अब अगर इसके अंदर देखें तो यहाँ पे स्मॉल फ्लावर्स आर द स्मॉल इन कप्स, नॉन ग्रीन एंड विदाउट सेंट। ये नॉन ग्रीन होते हैं, कोई भी इनके अंदर
सेंस या मतलब कह सकते हैं फ्रेग्रेंस जो होती है किसी प्रकार का नेक्टर इनके अंदर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि विंड एक एबायोटिक एजेंट है। यहाँ पे फ्लावर्स को किसी भी प्रकार में ब्राइटली कलर्ड होने की या नेक्टर वाले फ्लावर्स होने की या सेंस फ्लावर होने की कोई यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये नॉन ग्रीन फ्लावर्स होते हैं क्योंकि पॉलिनेट किससे हो रहे हैं? विंड से हो रहे हैं। विंड एक क्या है? एबायोटिक एजेंट है। जनरली जो बायोटिक एजेंट्स होंगे उनमें जो फ्लावर होंगे वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वो फ्लावर्स होते हैं वो आपको कलर्ड मिलेंगे, ठीक है। दूसरा, पोलन्स आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर। अभी मैंने आपको बताया था पोलन क्या होते हैं, लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं। दे आर द स्मॉल होते हैं, ड्राई होते हैं, लाइट इन वेट होते हैं, वर्सेटाइल एंड द डेंगलिंग एंथर। डेंगलिंग एंथर का मैंने भी आपको बताया किसी भी डायरेक्शन में घूम सकते हैं, नॉन डायरेक्शन होते हैं, वर्सेटाइल एंड डेंगलिंग एंथर। लाइट इन वेट होते हैं पोलन। उसके अलावा यहाँ पे आप लिख सकते हो पोलन जो होते हैं इसके अंदर नॉन स्टिकी होते हैं। नॉन स्टिकी का मतलब स्टिकी है वो चिपक जाएगा किसी के साथ, जैसे विंड के साथ जा रहा है उसको कोई भी और सरफेस मिल गया यहाँ पे चिपक जाएगा, तो वो नॉन स्टिकी होते हैं। वो ज्यादातर किसके पास पहुंचने की कोशिश करते हैं? स्टिग्मा तक ही पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो ये नॉन स्टिकी भी होते हैं, बहुत ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, छोटे होते हैं, ड्राई होते हैं, वेट इनका कम होता है, वर्सेटाइल एंड डेंगलिंग एंथर आपको बता दिया, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। एंड समटाइम दे आर कैरिड अप टू 1300 किलोमीटर, इतनी दूरी तक ये जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्टिग्मा इज फेदरी ब्रशी म्यूसिलेजिनस टू रिसीव पोलन। स्टिग्मा क्या होता है? अभी मैंने बताया फेदरी और ब्रशी होता है, म्यूसिलेजिनस होता है, इसकी जो सरफेस होता है वो थोड़ा अट्रैक्टिव होता है। म्यूसिलेशन की लेयर होती है जो चिपचिपी होती है, जब पोलन उसके ऊपर आके गिरेगा उसको अपने पास रख लेगी। पोलन कहां से आ रहा है? विंड के द्वारा आ रहा है, तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक है। उसके अलावा मैंने बता दिया इसके अंदर जो कैलिक्स है या कोरोला है वो सारे क्या होते हैं इसके अंदर, या तो एब्सेंट होते हैं या क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये रिड्यूस्ड होते हैं। इट इज द कंप्लीटली नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट, नॉन डायरेक्शनल लेक्चर के शुरू में मैंने आपको बताया ये नॉन डायरेक्शनल है, विंड किसी भी साइड जा सकती है। ये क्या है? एक नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो शुगर केन, बेम्बू, कोकोनट, डेट पाम, मेज का मैंने आपको यहाँ बताया है। ये सारे और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं जो क्या करते हैं? विंड पॉलिनेशन करते हैं। विंड पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं? एनिमोफिली। और उस प्रकार के फ्लावर्स को क्या बोलते हैं? एनिमोफिलस फ्लावर्स। दे आर द कलरलेस, ठीक है। फ्लावर क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं, इनके फ्लावर होंगे कलरलेस होंगे। जनरली जो एंथर वाला प्लांट होता है वो प्लांट के ऊपर की साइड में प्रेजेंट होता है और जो फीमेल वाला क्या होता है? नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। ये इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है एनिमोफिलस फ्लावर के। और एनिमोफिली क्या है? विंड पॉलिनेशन, मतलब विंड की हेल्प से अगर कोई एंथर स्टिग्मा तक पहुंच रहा है तो उस प्रकार की पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं? हमें एनिमोफिली। ये एक एबायोटिक टाइप है। कौन सी टाइप है? एबायोटिक टाइप है ये पॉलिनेशन की। बायोटिक एजेंट होते हैं, एबायोटिक एजेंट होते हैं। बायोटिक में आपको बताया था इंसेक्ट्स या कुछ और एनिमल्स की बात करें या बर्ड्स की बात करें, और हम इसके अंदर बायोटिक की बात करें, एबायोटिक में तो विंड और वाटर की बात हम करते हैं। तो ये अपना फर्स्ट मेथड है इसका, कौन सा? एनिमोफिली। एनिमोफिली में आपने एग्जांपल्स याद रखने हैं। उसके जो मेन जो पॉइंट जो आपको बताए हैं इसमें स्टिग्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, फेदरी, ब्रशी, म्यूसिलेजिनस कवरिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती है पोलन को रिसीव करने के लिए। पोलन नॉन स्टिकी होते हैं, लाइट वेट होते हैं, एंथर वर्सेटाइल और डेंगलिंग होता है ताकि वो किधर भी घूम सकता है। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है टोटल इसके अंदर। पूरा जो प्रोसेस है एनिमोफिली का वो पूरा स्टूडेंट्स क्या होता है? एक नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस है। तो ये आपने फर्स्ट जो मेथड है इसका स्टडी करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है हाइड्रोफिली स्टडी करेंगे। आज आपने एनिमोफिली को पूरे अच्छी तरह से स्टडी करना है, ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू।